नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पजल वगैरह सब दिया हूँ, बड़ा बड़ा पजल जो पूछा जा रहा था। आप लोग की डिमांड थी कि एनटीपीसी में जो बड़े बड़े पजल्स पूछे जा रहे हैं, जो 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 अभी एनटीपीसी का लेवल हो गया उस लेवल के कराइए। तो मैंने ग्रुप डी के लेवल को छोड़ते हुए थोड़ा टॉप लगाया है और काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, लेवल मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इंक्रीज्ड है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले इंफॉर्मेशन है। क्या है इंफॉर्मेशन, देखिए जरा। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर गाइस आपके लिए टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस शुरू किए गए हैं, जिसमें आपको रेलवे प्रिपरेशन में ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ डाउट बस्टर बैचेस भी है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए 24 तारीख से शुरू हो रहा है, 24 मार्च से। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी है। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए भी स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से। उसके बाद आपको सीबीटी 2 और ग्रुप डी का जो हिंदी बैच है वो भी यहाँ शुरू किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी पुलिस की। अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। 24 मार्च से ये भी शुरू हो रहा है। दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए भी हो रहा है। आरआरबी ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड के लिए भी है, दैट मीन सीबीटी 2 के लिए है। सीआईएसएफ कांस्टेबल के लिए भी शुरू किया जा रहा है। तो देखिए, अगर आप हमारा रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसका, अनअकैडमी का, जो आपको यहाँ अमाउंट दिख रहा है ये आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप लगाएंगे कोड गुरु टिप्स आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइज, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स क्रैक इट। ओके गाइज, पहला क्वेश्चन आपके सामने। आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, एम क्यू का पिता है, ए का चाचा कौन है। आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है। एफ के बारे में यह कहानी बताई गई है क्या, रिलेशन बताया गया है क्या, नहीं। अभी इसके लिए थोड़ी देर के लिए स्किप करते आगे देखते हैं। एफ डी की बेटी है, एफ जो है डी की बेटी है और ए एफ का भाई है, और ए एफ का भाई है। एम क्यू का पिता है, एम जो है वो क्यू का पिता है, एम क्यू का पिता है। ए का चाचा कौन है, देखिए ए का चाचा कौन है, जरा यहां गौर से देखिएगा। मुझे ये डी जो है ये लड़का या लड़की, मेल और फीमेल, ये पता है क्या। अगर ये मेल होगा तो ए का चाचा आर बन जाएगा, लेकिन अगर ये किसी केस में डी फीमेल हुई तो आर तो मामा बन जाएगा। इसका तो कोई चाचा दिख नहीं रहा, ये मौसी बन जाएगी। इसका मतलब मैं ज्ञात नहीं कर सकता हूं फिलहाल कि ए का चाचा कौन है। अंडरस्टूड। ए का चाचा कौन है ये नहीं बताया जा सकता है क्योंकि डी का जेंडर नहीं ज्ञात है। तो हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्राओं की एक पंक्ति में जूही का स्थान बाएं से 12वां है और राखी का स्थान दाएं से 20वां स्थान है। यदि दोनों आपस में बदल लेते हैं तो जूही का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। पंक्ति में टोटल कितनी छात्राएं हैं। आइए एक ट्रिक सिखाता हूं, देखिए। पहले क्या कह रहा है, जूही का स्थान बाएं से, लेफ्ट से कितना है, 12वां है। जूही का स्थान बाएं से 12वां है, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। राखी का स्थान दाएं से 20वां है। कहां से, दाएं से 20वां है। फिर इन दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया, जिसके कारण जूही का स्थान बाएं से कितना हो गया, इस बार 22 हो गया। कह रहा है पंक्ति में कितने छात्र हैं। ट्रिक देखिए, जो भी जिसके बारे में भी 2 बार बोले, इसमें किसके बारे में 2 बार बोला गया है, जूही के बारे में, उसका लेटेस्ट वाला लेना है, मतलब आफ्टर बदला बदली, है ना। बदला बदली के बाद तो कितना लूंगा मैं, 22 लूंगा। और जो दूसरी लड़की है, किसका नाम है, जिसका नाम है राखी, उसको भी ले लेना है।
इन दोनों को जोड़ देना है और इनसे एक माइनस कर देना है, दैट्स ऑल। सो 42 माइनस 1 दैट इज 41 मेरा क्या गया, टोटल छात्राएं। टोटल पंक्ति में जो छात्राएं थी, टोटल जो स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ थी कितनी हो गई, 41। फिर से दोहराता हूं, जिसके बारे में भी 2 बार बोला जाए उसका बदली के बाद का लेना है, जो ले लिया मैंने 22, और जिसके बारे में एक बार कहा गया है उसका ले लेना है कितना, 20। दोनों में से एक माइनस कर देना है, टोटल छात्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ऐसा फिर से करेंगे, जिनको भी थोड़ी सी और प्रॉब्लम होगी उनका रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोले के घेरे के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, 1 मिनट, 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोले के घेरे के केंद्र के मुंह के तरफ मुंह करके बैठे हैं। डी बी और जी के बीच में है। एफ ए और एच के बीच में है। ई ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में ए की स्थिति क्या होगी? जरा यहां देखिए, कितने लोग हैं? 8, 4, 4, 8। सब अंदर की तरफ जो है मुंह करके बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ। अब यहां देखिए, डी बी और जी के बीच में है। लेट अस से डी मैंने यहां बिठा लिया, बी इस तरफ, जी इस तरफ। इनके जगह जो है एक्सचेंज भी हो सकते हैं, यहां पर बी भी हो सकता है, यहां पर जी भी हो सकता है। ठीक, एफ ए और एच के बीच में है। एफ जो है ए और एच के बीच में है। अभी मुझे यहां तो मैं नहीं बिठा सकता, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, ए जो है, सॉरी, एफ जो है ए और एच के बीच में। एक और क्या कंडीशन हो सकती है? ए यहां, एच यहां और एफ यहां। 2 कंडीशन है, आगे देखते हैं। ई ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है। ई जो है ए के दाईं और, मतलब राइट साइड दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर तो यहां एच आ गया, मतलब ये वाला कंडीशन नहीं हो सकता, ये वाला कंडीशन हो सकता है। दैट मीन्स ए जो है, सॉरी, ई जो है ए के दाईं और दूसरा, मतलब 1 और 2 कौन है यहां पर? ई। तो ई जो है वो ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है निम्नलिखित में से। तो अब देखो, यहां ये एक पैटर्न आया है और यहां ये एक पैटर्न आया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं इसको यहां पे फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ए का स्थान पूछा है, ऑप्शन देखिए, एफ के बाई ओर है। एफ के बाई ओर है क्या? नहीं है। एफ के दाईं ओर है। एफ के दाईं ओर कौन है? बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन लगा दूंगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी महीने के 28 तारीख को यदि सोमवार पड़ती है, उस महीने का पहला दिन कौन सा होगा? 28 तारीख को कौन सा डे पड़ता है? सोमवार। कौन सा वार पड़ता है? सोमवार पड़ता है। 1 तारीख का वो पूछ रहे हैं। जरा देखो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 27 का डिफरेंस है। 7 से भाग दे दो तो कहां तक गया? 21 तक गया। बचा कितना? 6। मतलब 6 नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे। तो इसका मतलब या तो मैं सोमवार से क्या कर लूं? सोमवार से 6 दिन कम कर दूं। सोमवार से अगर मैं 6 दिन कम कर दूंगा तो हमारे पास कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। कौन सा दिन? मंगलवार। हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टोस्ट को 03210 एंड रिजिट को जो है 45759 में लिखा जाता है। सो डोर को पूछ रहे हैं उस भाषा में किस कोड में लिखा जाएगा? जरा देखो, TOAST 03210, यहां टी और यहां टी, यहां 0, यहां 0। दैट मीन्स एवरी नंबर, यहां पे जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये सारे किसी एक अल्फाबेट के यूनिक नंबर्स हैं।
इसका मतलब यहां देख लो RIGID रिजिट को 45759, ठीक है। दैट मीन्स पूछा जा रहा है क्या, डॉट, 2 बार ओ बीच में, ओ मतलब क्या, 3, मतलब 3 3 बीच में 3 3 कट, बीच में 3 3 कट, ये और ये हो सकते हैं। आगे देखते हैं आर मतलब होता है क्या, 4 नंबर, आखिरी में 4 लगा दें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए। यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। आज से 3 दिन बाद, ये आज हो गया, आज से 3 दिन बाद 1 2 3, कौन सा दिन है ये, मंगलवार है, मंगलवार है। तो बोल रहे हैं कल से, मतलब ये हो गया कल, कल से 4 दिन पहले 1 2 3 4, कौन सा दिन होगा, देखो मंगलवार हो गया, ये सोमवार मंडे, ये क्या हो गया, ये संडे, ये सैटरडे, आज कौन सा दिन हो गया, सैटरडे, ये कल क्या था, फ्राइडे, फिर ये हो गया थर्सडे, फिर हो गया ये वेडनेसडे, फिर ये हो गया क्या, ट्यूसडे, और ये क्या हो गया, मंडे। इसका मतलब कौन सा दिन था वो, सोमवार था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा आइए। किसी महीने के 4 तारीख को मंगलवार है, उस महीने के 24 तारीख को, 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। 4 तारीख को मंगलवार, 4 तारीख को मंगलवार, उसी महीने के 24 तारीख को, उसी महीने के 24 तारीख को, 24 तारीख के 3 दिन बाद, मतलब 24 25 26 27 का पूछ रहे हैं कौन सा दिन होगा। देखो 24 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया, 11, तो 11 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। फिर से 7 जोड़ो, 18 मंगलवार, फिर से 7 जोड़ो, 2 और 5 25 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है, मंगलवार होगा। अगर 25 को मंगलवार हुआ, मंगलवार हुआ, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थर्सडे हमारा नेक्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दर्पण में देखा जाए तो किसी घड़ी में 8:30 बजता हुआ प्रतीत होता है, किस में, दर्पण में। घड़ी के वास्तविक समय क्या हो रही है, दैट मीन्स हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक समय पूछ रहे हैं या मिरर इमेज पूछ रहे हैं, दोनों ही केस में जो भी आपको टाइम दिया गया है उसको 11:60 से माइनस कर दो, उसको क्या कर दो, 11:60 से माइनस कर दो। तो यहां हो गया कितना, 30, यहां कितना हो गया, 3:30 वास्तविक समय हो रहा है। अगर बोल दिया होता वास्तविक समय अभी 8:30 हो रहा है, तो दर्पण में कितने मिनट हो रहे होंगे, कितना बज रहा होगा। तो क्या करना है, दोनों ही केस में 11:60 से माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट कह रहा है सम पिन्स आर कप्स एंड नो कप इज बुक। आइए बनाते हैं, सम पिन्स, अगर ये पिन हुआ, सम पिन्स आर कप, ये वाला सेक्शन, और नो कप इज बुक, कोई कप बुक नहीं है, तो इस कंडीशन के लिए 2 फिगर बन सकती, या तो बुक ऐसा होगा या तो बुक भाई यहां पर होगा। 2 केसेस हो सकती, या तो ये या तो ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 1। अब जरा कंक्लूजन देखो, सम पिन्स आर बुक, सम पिन्स आर बुक, अगर मैंने इस वाले कंडीशन को लिया तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया कट, ये क्या हो गया, कट, ठीक। दूसरा वाला कंडीशन देखो, बोल रहा है सम बुक्स आर, सम पिन्स आर नॉट बुक, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाला कंडीशन लिया तो फिर इसके लिए कट, लेकिन ये वाला कंडीशन लिया तो ये वाला सही, और अगर मैंने ये वाला कंडीशन लिया तो ये वाला सही। इसका मतलब अगर ऑप्शन में मेरे पास होगा क्या, ऑप्शन में अगर मेरे पास होगा क्या कि दोनों में से कोई एक, तो मेरे लिए वो सही आंसर हो जाएगा, परंतु यहां पर वो ऑप्शन नहीं है, ईदर वाला नहीं है, ईदर वाला नहीं है,
तो मैं ऑप्शन नंबर 2 को ही लूंगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली जो है इस वाले कंडीशन को, ये जो बी वाला कंडीशन जो अंदर इंक्लूड किया हुआ है मैंने, ये मैं नहीं लिख सकता डायरेक्टली। मैं क्या लिख सकता हूं? सिर्फ ये वाला कंडीशन लिख सकता हूं, है ना। सोचने को मैं दोनों सोच सकता हूं, दोनों में से एक, लेकिन इस कंडीशन में मैं सिर्फ यही वाला सोचूंगा कि बुक्स बाहर है। इसका मतलब सिर्फ कंक्लूजन सेकंड हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। अध्यापक टी डॉक्टर से विवाहित है जो आर और यू की मां है। वकील क्यू पी से विवाहित है। पी का एक बेटा और एक पोता है। विवाहित 2 स्त्रियों में से एक गृह स्वामिनी है। परिवार में एक छात्रा और एक पुरुष इंजीनियर भी है। परिवार में पोते का संबंध, तो आइए सबसे पहले इसको बनाया जाए। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं, जिसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, 2 मैरिड कपल्स हैं। आगे देखिए, अध्यापक टी डॉक्टर से विवाहित है जो आर और यू की मां है। मतलब टी कौन हो गया? हस्बैंड हो गया। तो टी जो क्या है गाइस? जो अध्यापक है, जिसकी शादी हुई है, किससे? डॉक्टर से शादी हुई है। डॉक्टर से विवाहित जो आर और यू की मां है। तो इनका बच्चे कौन कौन हुए? आर और यू। ठीक है। वकील क्यू पी से विवाहित है। ठीक है। और अगर वकील वकील क्यू पी से विवाहित है, और यहां देखो एक लाइन क्या बोला गया? 2 स्त्रियों में से एक गृह स्वामिनी है। एक स्त्री तो डॉक्टर हो गई, और क्यू को अगर मैं वकील बोल रहा हूं तो भाई पी कौन होगा? गृह स्वामिनी होगी, है ना। दैट मीन्स जरा देखो, और पी का एक बेटा और एक पोता है। अगर मैं बोलूं पी का एक बेटा भी है और एक पोता है, तो भाई टी के माता पिता क्यू और पी हो सकते हैं। तो टी उनका बेटा हो जाएगा और इनमें से एक पोता हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्यू वकील है तो ये कौन होगा? लड़का होगा। और पी उसकी वाइफ होगी, जो कि कौन होगी? एक वकील है। एक मिनट रुक लीजिए। वकील है, और पी कौन होगी? उसकी वाइफ, जो कौन होगी? गृह स्वामिनी होगी, हाउस वाइफ होगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर है। अगर देखिए यहां पर बोल रहा है कि जो पुरुष है वो इंजीनियर है। अगर मैं यहां पर आर को पुरुष दे दूं तो ये कौन हो जाएगा? इंजीनियर हो जाएगा। तो यू कौन हो जाएगी? लड़की हो जाएगी, जो एक कौन होगी? छात्रा होगी। कौन होगी? ये एक स्टूडेंट होगी। अंडरस्टूड गाइस? समझ में आ गया? ये मेरा बन गया फैमिली चार्ट। परिवार में पोती के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है? पोती कौन हुई? स्टूडेंट हुई। तो कौन होगी? ये एक छात्रा है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर मैं उल्टा भी कर सकता था, मतलब वाइस वर्सा। दैट मींस आर को लड़की बना देता तो ये छात्रा हो जाती, और यू को लड़का बना देता तो वो इंजीनियर हो जाती। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्त्री समूह का घोतक है? अभी मुझे एक बात बताओ, यहां पर यू या आर में से मुझे कंफ्यूजन है, लड़का कौन है लड़की कौन है। यहां एक जन बच गया है तो एस लगा दो यहां पर, है ना। तो यहां तो मुझे भाई पता नहीं है लड़का कौन है लड़की कौन है। इसका मतलब भाई मैं क्या यहां पर सूचना अपर्याप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर और यू से आर का यू से क्या रिश्ता है? तो आर और यू कौन हुए? भाई बहन हुए ना। तो यहां देखो ऑप्शन नंबर सी है ना, भाई या बहन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गृह स्वामिनी है? गृह स्वामिनी जरा देखो, गृह स्वामिनी कौन है? गृह स्वामिनी पी है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी का आर से क्या रिश्ता है? पी का आर से, पी का आर से कौन हुई? पी का आर से, अरे कहां गए? पी का आर से
कौन हुई PR की? दादी हुई ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बता दो तो? दादी हुई। ठीक, चलो। लड़कियों की पंक्ति में शिल्पा बाएं से 8वीं है, जबकि रीना दाएं से 17वीं है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल ले तो शिल्पा बाएं से 14वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां? वही जो हमने किया था, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आइए फिर से। लड़कियों की पंक्ति में शिल्पा बाएं से, इस बार पूरी तरीके से समझ जाइएगा, 8वीं है। और रीना जो है वो दाएं से 17वीं है। यदि आपस में ये लोग अपना स्थान बदल लेते हैं तो शिल्पा बाएं से कितनी हो जाती है? 14th हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी? मैंने क्या बोला था, जिस भी लड़की के बारे में 2 बार बोला जाए उस लड़की का लेटेस्ट वाला लेना है। कितना वाला? बदलने के बाद 14। जो दूसरी अन्य लड़की है उसका लेना है 17 और इनमें से -1 कर देना है। दैट मीन्स कितना हो गया ये? हाँ, 31 से 1 गया 30। क्या किसी ऑप्शन में है 30? लगा दो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा। किसी कार रेस में एक कार के आगे 4 कार, एक कार के पीछे 4 कार, ठीक बीच में एक कार, तो इस व्याख्या में न्यूनतम कितने कार हो सकते हैं? बचपन में हमको एक रिडल बोला जाता था, एक तीतर के आगे 2 तीतर और 2 तीतर के पीछे 1 तीतर, है ना। इस तरीके से रिडल हुआ करता था। वही सेम चीज है। देखो, एक कार के आगे 4 कार, 1 2 3 4, इस कार के आगे 4 कार और एक कार के पीछे 4 कार, 1 2 3 4। अंडरस्टूड? ठीक बीच में एक कार, तो इस व्यवस्था में न्यूनतम कितने कार? 1 2 3 4 5। न्यूनतम कितने कार? 5 कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्युत रेलगाड़ी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है तथा पुनः 25 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं अब किस दिशा में जा रही है? यदि हवा की दिशा पूर्व की ओर हो। कौन सी रेलगाड़ी है? विद्युत रेलगाड़ी है। आपके साथ ब्लफ किया गया। विद्युत रेलगाड़ी में धुआं निकलता है क्या? नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें स्थान तथा बाईं ओर से 14th स्थान के बीच में कौन सा अक्षर होगा? दाहिनी ओर से, दाएं ओर से, राइट साइड से 19। आपको पता है अगर हम लोग राइट साइड से देखते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है? 27 से वो नंबर माइनस कर दो तो बाएं तरफ से मुझे पता चल जाएगा कौन सा वो अल्फाबेट होगा। इसका मतलब कितना? 1 8। 8 मतलब क्या? जी के बाद H 8वें नंबर पर है और बाईं ओर से 14। बाईं ओर से 14 मतलब M के बाद N। 14 नंबर पर कौन आता है? N। तो दोनों का देखो कितना हुआ है ये? 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3, मतलब +3 कर दो या फिर -3 कर दो। दोनों बात बराबर है। 8 और 3 कितना होता है? 11। जे के बाद क्या आता है? के है क्या हमारा? 11। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जा रही है और एक दूसरी रेलगाड़ी जो 250 मीटर लंबी है और 33 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चल रही है। पहली रेलगाड़ी की विपरीत दिशा से आ रही है। दोनों रेलगाड़ी कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे? मैथ्स का क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो दोनों ही कंडीशन में देखिए एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। दैट मीन्स उनकी क्या होगी? रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। दोनों का डिस्टेंस कितना है? 200 + 250 और क्या स्पीड जुड़ जाएंगी। लेकिन ये किसमें है? ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड 5/18। दैट मीन्स 450 बटे और कितना हो गया ये? 8 10 108 5/18। दैट मीन्स कितना हो गया गाइज? ये हो गया 450/30। दैट मीन्स 15 सेकेंड्स आपका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ओके, ये भी मैथ्स का, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो 6.606
पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठा लो। आपने अगर एनटीपीसी के एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है ये क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे, ग्रुप डी में भी भर भर के पूछे जाएंगे। ये हो गया क्या, 8 6 6 12, एक यहाँ क्या हुआ 6 6 12 13, 3 2 आखिरी में किसका है, लगा दो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ के पी का जो रिलेशन है जी एल क्यू से, तो डी आई एन का उसी तरीके से किसके साथ वही रिलेशन होगा। देखिए एफ के पी जी एल क्यू, ठीक है, ई एफ जी जे के एल, मतलब क्या हो रहा है +1 पी के बाद क्यू, दैट मीन्स गाइस क्या हो रहा है +1 सो डी आई एन डी ई, एक ही है ऑप्शन, लगा दो ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी जी एफ एच को, सॉरी जी डी एफ एच को अगर एच एफ आई एल लिखा जा सकता है तो उसी प्रकार ई जी आई के को क्या लिखा जाएगा, तो जी डी एफ एच किस में लिख रहे हैं, एफ एच एफ आई एल। ठीक है, जरा देखो क्या होगा। तो क्या हो रहा है यहां पर जी एच +1, यहां पर डी ई एफ +2, एफ ई एफ जी एच आई जे आई, मतलब क्या हो रहा है +3, दैट मीन्स +1 +2 +3 एंड +4। तो इसी तरीके से ई जी आई के +1 ई एफ जी एच आई ई आई सॉरी एफ आई, विच ऑप्शन, लगा दें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए पजल का एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। 5 छात्र अजित, अर्जुन, चंद्रिमा, देबू तथा शशि के पास भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित एवं जीव विज्ञान तथा संख्यायिकी के कुल 5 किताबें हैं जो लेखक कोयल, कपूर, हंसा, सेन तथा वासु द्वारा लिखी गई है। प्रत्येक छात्र के पास 5 विषयों में से किसी एक विषय की केवल एक किताब है तथा प्रत्येक लेखक केवल एक ही किताब लिख सकता है। अंडरस्टूड। गोयल भौतिकी की किताब लिखता है, गोयल जो है भौतिकी की किताब का लेखक है, जो शशि अजीत के पास नहीं है। देबू के पास वायु द्वारा लिखित किताब है, चंद्रिमा के पास गणित की किताब है, शशि के पास क्या, शशि के पास क्या है, संख्यायिकी की स्टैटिस्टिक्स की किताब है जो कपूर के द्वारा नहीं लिखी गई है। जीव विज्ञान की किताब सेन द्वारा लिखी गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रसायन शास्त्र की किताब किसके पास है। तो गाइस याद रखिए इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। क्या क्या 3 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है नाम, दूसरा वेरिएबल क्या है सब्जेक्ट, और तीसरा वेरिएबल क्या है उनके लेखक राइटर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नाम, वो नाम कौन कौन से हैं, एक बार उनके नाम लिख दो, किसी भी एक वेरिएबल का लिख दो। यहां देखिए 5 नाम दिए गए हैं, तो मैं काम कर रहा हूं नाम लिख दे रहा हूं। तो कौन कौन है, अजीत, सबसे पहले अजीत, उसके बाद कौन है अर्जुन, उसके बाद कौन है अर्जुन, उसके बाद कौन है चंद्रिमा, कौन है चंद्रिमा, उसके बाद कौन है देबू, ठीक है, और लास्ट में कौन है शशि। 5 मैंने नाम लिख दिए इनके मैंने 5 नाम लिख दिए हैं, 5 के नाम लिख दिए हैं। अब जरा यहां गौर से देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए। ये हो गए सब्जेक्ट्स हमारे, ये नाम और ये राइटर। अब देखो आगे कहां से शुरू हो रहा है, और यहां क्या बोला है, एक किताब को प्रत्येक लेखक सिर्फ एक ही लेखक लिखेगा। ठीक है, एक किताब एक लेखक, और वो किसी एक छात्र के पास होगा। ठीक है, कंडीशन। अब देखो गोयल भौतिकी किताब का एक लेखक है, जो भौतिकी एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, उसका लेखक कौन है गोयल, उसका लेखक कौन है गोयल, जो शशि या अजीत के पास नहीं है। गाइज ये जो है शशि है ना और अजीत के पास ये नहीं है, ये नहीं है। देबू के पास वायु द्वारा लिखित किताबें हैं। अब जिसका मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता है उसको मैं यहां लिख दूं, तो देबू के पास वायु द्वारा लिखित किताब है, तो राइटर में कौन आ जाएगा वायु। आगे देखते हैं।
चंद्रिमा के पास गणित की किताब है। चंद्रिमा के पास सब्जेक्ट इस बार बोल दिया गया क्या, गणित की किताब है, मैथ्स की किताब है। किसके पास, चंद्रिमा के पास। आगे देखते हैं, शशि के पास संख्यायिकी की किताब है। शशि के बाद संख्यायिकी की किताब है, ठीक है, जो कपूर के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसको भी मैं बाहर लिख लूं। तो जो संख्यायिकी की किताब है उसको जो है कौन नहीं लिखा है, कपूर ने नहीं लिखा है। ठीक है, यहां पर दो चीजें जो नहीं करनी है। आगे देखते हैं, जीव विज्ञान की किताब सेन द्वारा लिखी गई है। अब जरा देखो, जीव विज्ञान और किसके द्वारा, सेन के द्वारा। अब इस पूरे टेबल में, वेयर इज द कर्सर, हाँ, इस पूरे टेबल में दो ही एक ऐसी जगह है जिनके सब्जेक्ट्स और राइटर एक साथ बिठाले जा सकते हैं। लेकिन यहां क्या बोला है, जीव विज्ञान की किताब सेन द्वारा, मतलब जीव विज्ञान और सेन उनमें से एक है जो दो जगह में बैठेगा। अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग गाइस? परंतु एक कंडीशन क्या दी गई है कि भौतिकी जो है वो गोयल के, लेकिन शशि और अजीत के में नहीं बैठेगा। अजीत और शशि के में कौन, शशि और अजीत में कौन, भौतिकी नहीं बैठेगा। मतलब अजीत वाला जी जगह में भौतिकी नहीं आएगा तो कौन आ जाएगा भाई, जीव विज्ञान आ जाएगा। जीव विज्ञान आ जाएगा, जो किसके द्वारा, सेन के द्वारा। तो भाई यहां पर एक और जगह है जिसमें दो जनों का स्पेस है, ठीक है, वो कौन हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। इसका मतलब तो भौतिकी और सब्जेक्ट में भौतिकी और राइटर कौन, गोयल। अंडरस्टूड, यहां मेरी बन गई पूरी। अब जरा यहां देखो, रसायन शास्त्र सब्जेक्ट कौन सी जगह पर खाली है, सिर्फ एक ही जगह पर गाइस, देवू के जगह पर। तो यहां आ जाएगा कौन, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, तो क्या बोला, रसायन शास्त्र किसके पास है, देवू के पास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति है। एफ ए का पिता है, बी सी की मां है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है। सबसे पहला ये फैमिली चार्ट बना दिया जाए। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति है, ठीक है। अब जरा यहां देखिए, एफ ए का पिता है। एफ जो है वो किसका पिता है, ए का। एफ कौन है, लड़का है, पिता है। बी सी की मां है, यहां दिख रहा है क्या, सी का कुछ नहीं दिख रहा है, इसको अब स्किप करते आगे बढ़ते हैं। डी सी की दादी है, डी जो है वो सी की दादी है, इसको भी अब स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ई एफ का पिता है, एफ मुझे पता है, तो ई कौन है, एफ का पिता है। अब जरा यहां देखो, एफ ए का पिता, यहां देखो ये और ये हमने स्किप किया था। बी सी की मां है, बी सी की मां है, और डी जो है वो सी की दादी है। अगर सी की दादी हुआ, यहां पे दो आपको जनरेशन दिख रहा है, मतलब दादी मतलब टॉप मोस्ट लेवल वाला ये, तो ये हो गई लड़की दादी, किसकी, सी की, तो नीचे आ गया सी। अब जरा यहां देखो, ये लोग हस्बैंड वाइफ, 2 दंपत्ति थी ना, एक दंपत्ति कंप्लीट, तो दूसरी दंपत्ति कौन हो जाएगी, यहां पे आ जाएगा बी, तो बी सी की मां हो गई, ये लोग हो गए हस्बैंड वाइफ। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो बस हमारा फैमिली चार्ट कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है, ईडी है, ऑप्शन में नहीं है। एफ बी है, ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन में है, लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है और अनुपम नीचे से 18वां। यदि सुरेश जो अनुपम से दो श्रेणी ऊपर है तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में टोटल कितने छात्र हुए। देखो जरा, आज रैंकिंग के ढेर सारे क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा। देखो, तो शैलेश ऊपर से कितने पे, 7th नंबर पर है। कहां से, ऊपर से। वह अनुपम नीचे से, अनुपम नीचे से 18वें, नीचे से 18th। सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है,
सुरेश, सुरेश जो दो श्रेणी ऊपर है, मतलब ऊपर है किससे, अनुपम से, मतलब नीचे से वो कितने नंबर पर होगा, 20 पर होगा। और सुरेश के बारे में एक और चीज कहा गया है, 2 श्रेणी ऊपर तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। इसका मतलब नीचे वाले केस में ऊपर से नीचे, मतलब 7वां प्लस 15वां, है ना, ये क्या ऊपर से। दैट मीन्स यहां कितना हो गया ये, कितना हो गया ये आपका 22। दैट मीन्स सुरेश नीचे से 20वें नंबर पर और ऊपर से 22वें नंबर पर, और तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन ये तो दोनों एक ही जन है ना, सुरेश, मैंने 2 बार काउंट कर लिया है, -1 कर दो। दैट मीन्स 42 -1, इसका मतलब 41 जो बच्चे हैं टोटल इस कक्षा में है। अंडरस्टूड। सो आपको समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 7 कितने हैं जिनके पहले तो 5 हैं व बाद में 8 नहीं है। दैट मीन्स ऐसे 7 कितने हैं जिनके पहले 5 होंगे लेकिन बाद में 8 नहीं होंगे। तो आइए, ये 7 के तो पहले कुछ है नहीं, कट। इस 7 के पीछे 5 है नहीं, कट। इस 7 के पीछे 5 है नहीं, इस 7 के पीछे 5 है नहीं, इस 7 के पीछे 5 तो है लेकिन बाद में 8 है, बोला गया था 8 नहीं होना चाहिए, कट। इस 7 के पीछे 5 है, आगे भी 8 है, कट। इस 7 के पीछे 8 है, होना चाहिए था 5, कट। इस 7 के पीछे 8 है, होना चाहिए था 5, कट। इस 7 के पीछे, तो इसमें से भाई कोई भी नहीं है, तो एक भी नहीं, एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2001 को मंगलवार के दिन मनाया गया था, तो 2001 26 जनवरी को कौन सा दिन था। देखिए 15 अगस्त 2001 को मंगलवार था। कौन सा वार था, मंगलवार था, बोले तो ट्यूसडे था, है ना। अब बोल रहा है 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। मैं क्या कर रहा हूं गाइस, मुझे पीछे आना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूं, सबसे पहले ने यही वाला मेथड यूज करेंगे। नंबर ऑफ विषम दिन, ऑड डेज कितने हैं, 26 हो चुका है, महीना कंप्लीट होने में 31, मतलब 5 दिन और बचे, है ना। उसके बाद आएगा फरवरी, ये तो भाई लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल है, इसका मतलब क्या 28 दिन, तो नंबर ऑफ विषम दिन कितने होंगे, 0। जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 क्यों, 31 दिन का होता है, 7 से विभाजित करो, 3 रिमाइंडर ना, विषम दिन 3। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त में कहां तक जाना है, अगस्त में कहां तक जाना है, 15 तक जाना है। अरे आर यू गेटिंग, ठीक है। सो यहां देखो कितना हो गया, 8, 10, 13, 15 और 15 30 और 30 और 33 है ना, 33, 7 से विभाजित करो तो 28 तक गया, बचा कितना 5, मतलब मंगलवार से मैं 5 दिन माइनस कर दूं, तो मंगलवार से मैं 5 दिन, 1 2 3 4 5, तो यहां कौन हो गया, मंडे, यहां संडे, यहां सैटरडे, यहां फ्राइडे और यहां थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी गुरुवार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। टॉम को अगर मैं 8 लिखता हूं, मैट को अगर मैं 5 लिखता हूं, तो टॉप को क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। टॉम, T फॉर 20, O फॉर 15, M मतलब 13। अब यहां मैं क्या करूंगा, 20 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा, 15 और 13 को मल्टीप्लाई करूंगा, और 20 और 13 को मल्टीप्लाई करूंगा। देखो जरा, 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 20, जरा देखो यहां कितना हो गया, 300 हो गया, यहां कितना हो गया, 15 इंटू 13, 10 बार गया 150, 3 45, मतलब 195।
उसके बाद ये कितना हो गया 26, एक शून्य लगा दो 260। अब जरा यहां देखो, इन नंबर्स का जोड़ करना है। इन नंबर्स का जोड़ मतलब 3 + 0 + 0 प्लस 1 + 9 + 5 प्लस 2 + 6 + 0, दैट मीन्स यहां 3 आया, यहां 10 और 10 और 5 15 आया, यहां कितना आया 8 आया। सबको जरा जोड़ दो तो यहां कितना हो गया 26, और इसी 26 के बीच में प्लस लगा दिया, मतलब 2 + 6 आ गया 8। दिमाग दहला देने वाला है। और देख रहे हो 8 कैसे आया, तो यही प्रोसेस आप टॉप के साथ लगाओ। ठीक है, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, निकालने के बाद लगा के आइएगा, है ना। इतना दिमाग किसी का पेपर में नहीं चलता, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो T for 20, O for 15, P MNO P तो 16 नंबर। ठीक है, तो सेम मैं यही चीज करूंगा। ठीक है, सो 20 × 15 प्लस 15 × 16 प्लस 16 × 20 तो कितना हुआ 325, 225 और 15 मतलब 225, हाँ 240। ठीक है, आगे जरा देखते हैं। 16 32 तो 320। इन सब के जोड़ दो, तो जोड़ो जोड़ो जोड़ो, तो यहां आया 3, यहां 2 और 4 6, और यहां 3 और 5 3 और 2 और 3 5, तो यहां 9 और यहां आया कितना 5, मतलब 14। 9 और 5 14 है ना, तो 14 मतलब 1 और 4 कितना हुआ, 1 और 4 5 हुआ। कौन सा ऑप्शन ठीक है। था जबरदस्त क्वेश्चन, याद रखना भैया, पेटेंट क्वेश्चन है, आंसर 5 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टेशन पर पूछताछ नियंत्रण के कारण से नियंत्रण के एक बस स्टैंड पर पूछताछ नियंत्रण ने, यहां होगा ने, किरण को बताया कि अहमदाबाद के लिए प्रत्येक आधे घंटे में बस जाती है। अंतिम बस 5 मिनट पूर्व चली गई है तथा अगली बस दोपहर 2:20 पर जाने वाली है। उक्त सूचना पूछताछ नियंत्रण ने किरण को लगभग कितने बजे दी। देखो किरण अभी यहां खड़ी हुई है, जो टाइम ये है। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक आधे घंटे में बस जाती, मींस एवरी 30 मिनट्स में बस जाती है, एवरी 30 मिनट्स में। आगे देखो, अंतिम बस 5 मिनट पूर्व जा चुकी है। अंतिम बस जो है गाइस 5 मिनट पूर्व जा चुकी है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना 30 मिनट्स, यहां से लेके यहां तक कितना 30 मिनट्स, मतलब नेक्स्ट बस कितने मिनट बाद होगी 25 मिनट बाद होगी। और यह है, और अगली बस कितने मिनट बाद, यहां बोला 2:20 बाद। इसका मतलब ये वाला जो उक्त सूचना है यहां पर, मतलब ये टाइम कितना 2:20, तो सूचना कितने बजे मिली भाई 25 मिनट माइनस कर दो 2:20 से, तो 1:55 में किरण को पूछताछ नियंत्रण ने दी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। In the following question, select the odd one from the given alternative. चेयर, सोफा, काउच, टेलीविजन। हम लोग भाई चेयर में बढ़िया बैठ के चाय पीते हैं, सोफा में बढ़िया बैठकर रहते हैं, और काउच में बढ़िया हम लोग बैठ के मजे लेते हैं। लेकिन टेलीविजन हम लोग बैठते नहीं है, देखते हैं। तो हमारा कौन हो जाएगा ऑड वन, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप आई एंजॉयड द सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थोड़ी देर बाद आपका मैथ्स का सेशन होगा, उसको भी देखना मत भूलेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब आपके लिए आते जाएंगे कंटिन्यू, क्योंकि ज्यादा दिन रह नहीं गए। एनटीपीसी का 6th फेज की डेट आ चुकी है, कुछ ही दिनों में एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर आप ही की बारी होगी। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।